हाय फ्रेंड्स, रिलेशनशिप में जब आप दोनों जने हैं और आप मोस्टली गर्ल्स के साथ होता है, जब गर्ल्स रिलेशनशिप में आती हैं, जब किसी से हम प्यार करना शुरू करते हैं तो बस प्यार में पड़ते ही हम लोगों के सपने होते हैं उनसे शादी करने की। सीधा शादी के बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा अटैच्ड होते हैं और चीज़ों को हम ऐसे लेके चलते हैं कि बस अब अगर इससे प्यार हुआ है तो यही वो पर्सन है, इसी से हमारी शादी भी होगी, राइट। सो शादी एक कमिटमेंट होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। प्यार का कमिटमेंट अलग है, शादी का कमिटमेंट अलग है। दिक्कत तब आती है जब आपने जिससे प्यार किया है उसने सिर्फ आपसे प्यार किया है, उसको अभी शादी से रिलेटेड कोई ऐसा थॉट उसके मन में है ही नहीं। अब जब आप मैरिज की कमिटमेंट मांगना शुरू कर देते हैं तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बिकॉज उसको अपनी फैमिली के साथ रहना है। ओके, सो इट्स नॉट बेसिकली कि सिर्फ हम गर्ल्स को ही बोलें, बॉयज़ के साथ भी बहुतों के साथ ऐसा होता है, लेकिन यस गर्ल्स के साथ ज़्यादा है ये इश्यूज़ की। मतलब बॉयज़ से जो मैरिज कमिटमेंट चाहिए होती है, बॉयज़ से अपने पार्टनर से उनको ये कमिटमेंट चाहिए कि हाँ अब फैमिली को भी वो राज़ी कर लेंगे, सारी सिचुएशंस को ठीक कर लेंगे और फिर शादी भी कर लेंगे। ओके, बट आप अपने तरफ से शादी के लिए बात करें, पूछे उससे पहले आपको कैसे खुद पता चलेगा कि आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते भी हैं कि नहीं। जनरल सा कॉन्वर्सेशन जो आप लोगों का रहता है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन रोज का, जब आप लोग रिलेशनशिप में हो, आई मीन टू से प्यार है आप दोनों को, आप लोग एक लव रिलेशनशिप में हो, लव बॉन्डिंग में हो, क्या होता है नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी आपके पार्टनर कभी भी उस तरह की बातें करेंगे कि शादी के बाद हम यहाँ जाएंगे, शादी के बाद हम ये करेंगे। मतलब शादी के बाद की बातें, अगर उनका मन है, उनके मन में है कि हाँ मैंने इससे प्यार किया है, शादी भी मेरी इसी से होगी, तो उनकी बातें भी उससे रिलेटेड शुरू हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहती कि रेगुलर बेसिस पे, लेकिन आप उसमें ही परख सकते हो अपने पर्सन को कि वो आपसे शादी करना चाहते भी हैं या नहीं, या सिर्फ प्यार है बस और इसके आगे उन्होंने कुछ सोचा नहीं। बिकॉज बॉयज़ जो होते हैं ज़्यादातर बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, राइट, कि ज़रूरी नहीं है कि अगर उन्होंने प्यार किया है तो उन शादी के लिए भी वो बिल्कुल उतने ही कमिटेड हैं। उस कमिटमेंट तक पहुंचने के लिए उन लोगों को बहुत स्ट्रेंथ देनी होगी आप लोगों को। एंड यस, वो स्ट्रेंथ आप लव वाइब्रेशंस हैं, चाहे वो पिंक एनर्जी से आप हील कीजिए, चाहे वो आप रेड तारा मंत्र कीजिए, ये सब चीज़ों से आप उनको स्ट्रेंथ दे सकते हैं, एनर्जी सेंड कर सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपको खुद परखना, आपको उनकी बातों में आपको उन्हें टटोलना है कि वो इस तरह की बातें करते भी हैं कि नहीं, कुछ भी। और आप डायरेक्टली नहीं, आप अपने व्यूज़ रख सकते हैं। हम अपनी थॉट से सामने वाले के थॉट्स को चेंज करने की क्षमता रखते हैं और बहुत स्ट्रांगली रखते हैं। आप अपने बारे में बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस कि आप मुझे मैरिज कमिटमेंट दे दीजिए या आप मुझसे शादी करोगे कि नहीं करोगे। जब आप किसी से वो चीज़ें मांगना शुरू कर देते हो तो क्या होता है, इंसान देनदारी देने में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, राइट। बहुत टाइम लगाता है जब उसे पता होता है कि मुझे ये चीज़ देनी है, ठीक है, उस टाइम पे वो अपना लेवल ही बहुत ज़्यादा हाई कर लेता है। तो आप वैसा कोई मतलब उस तरह का कोई भी चीज़ मत करिए। सबसे बेस्ट है आप अपने थॉट्स उनको दीजिए। अपने थॉट्स मतलब आप कह सकते हो कि मेरा ये सपना है कि मैं शादी के बाद वहाँ जाऊँ, ठीक है, या मैं फ्यूचर में ये करना चाहती हूँ, या मैं फ्यूचर में मेरा जो सपना है कि मेरी लाइफ इस तरह की हो, ठीक है। इस तरह का कुछ अपने थॉट्स आप उनको दीजिए सामने, राइट। जब भी आपकी कॉन्वर्सेशन हो रही है अपने थॉट्स आप देते रहिए इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर मैरिज कमिटमेंट और शादी के लिए कि वो अपने पेरेंट्स से बात करें। आप बोलो, बार बार मत करो ऐसा, ठीक है। आप अपनी थॉट्स बताओ कि मेरे पेरेंट्स मेरे को चाहते हैं ऐसी शादी हो जाए मेरी, या हम इस तरह से हमारी शादी होगी, या मैं शादी के बाद ये लाइफ एक्सपेक्ट करती हूँ, या मैं शादी के बाद इस तरह का मेरा सपना है। कुछ अपने अरमान आप बताओ, ओके। ये मत बोलो कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और आप और मैं मिलके ये सोच रहे हैं, नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा दो अलग अलग इंसान हो आप, राइट। आप लोगों को बहुत ज़रूरी है ये समझने का कि जो सोच अभी आपके मन में है पता नहीं सामने है कि नहीं है, एंड यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। तो अब क्या है, हम अपनी थॉट से सामने वाली की थॉट चेंज करते हैं। कैसा होता है जब कोई नेगेटिव थॉट देता है तो हम कहते हैं ना, नेगेटिव थॉट को एब्जॉर्ब मत करो, किसी के भी दिए हुए नेगेटिव थॉट को। नेगेटिव थॉट कैसे मिलती है, मान लो आपने किसी फ्रेंड्स को बोला कि मुझे अपने स्पेसिफिक पर्सन से शादी करनी है, और फ्रेंड ने उसी वक्त कह दिया आपको कि अरे वो कहाँ तुझसे शादी करेगा,
राइट तो अब ये हो गया नेगेटिव थॉट, आपने इसी थॉट को एब्जॉर्ब कर लिया, मीन्स आपको भी लगा कि सच में क्या वो शादी नहीं करेगा, इसी थॉट को सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया एंड वहां से नेगेटिव थॉट्स भी मैनिफेस्ट होते हैं, मैनिफेस्ट हो जाएगा। सो कुछ भी चीज़ ऐसी नेगेटिव मिलती है, आप वहाँ पे उसको स्टॉप करेंगे सिर्फ पॉजिटिव बोल के कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, होगा वही जो मेरी सोच है, जो मेरी थॉट है। तो आपने उसकी थॉट को लिया नहीं, एब्जॉर्ब नहीं किया, आपने उसको स्टॉप कर दिया, राइट। वैसे ही सेम यहाँ पे है, जब आप अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में हो, शादी से रिलेटेड, प्यार में हो, प्यार में रहो, उस रिलेशनशिप को प्यार से और गहरा और मजबूत बनाओ, ठीक है। शादी के लिए आप अपनी शादी से आगे की जो सोच है वो उनको सोच बताइए, वही सोच वो एब्जॉर्ब करेंगे और वही सोच उनके माइंड में रहेगी, वहां से वो कैसे मैनिफेस्ट होगी, कैसे यूनिवर्स उसको उस वाइब्रेशंस को एक्सेप्ट करते हैं और आपका प्यार शादी में कैसे तब्दील हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। सारे टेक्निक, सारी चीज़ें अपनी तरफ हैं, लेकिन आप लोग अपनी एनर्जीज, अपनी सोच, अपनी थॉट्स पे बहुत फोकस करके रखिए, ठीक है। और सामने वाले को जो परखना है आप लोगों को कि इनके दिल में शादी की बात है भी कि नहीं, वो इस आसान तरीके से आप परख सकते हो, सिर्फ उनकी बातों से आपको पता चल सकता है, राइट। अगर बातें सिर्फ और सिर्फ प्यार भरी हो रही हैं, अभी के लिए बातें हो रही हैं, घंटों बातें हो रही हैं, लेकिन शादी से रिलेटेड कोई बात नहीं है, ठीक है, या फिर सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं या वहीं तक स्टॉप हो रही हैं, तो भी उसको आप शादी के लिए कंसिडर नहीं कर सकते हो। शादी की बातें, शादी के लिए सीरियस रहना, वो एक डिफरेंट लेवल पे जाके होता है। उसमें हम सब चीज़ें सोचने लगते हैं शादी के बाद की, के चैलेंजेस, शादी की बाद की लाइफ, किस तरह से आप लोगों को आगे बढ़ना है लाइफ में, वो सारी बातें शुरू होती हैं तो पता चल जाता है। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, कहीं जाके पता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मुझसे शादी करना चाहता भी है कि नहीं। आप खुद पता कर लोगे आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, और अब जब आपने पता कर लिया कि उधर ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर आप चाहते हो कि उनके मन में ये डेवलप हो, शादी की फीलिंग डेवलप हो, तो आपको सिर्फ अपने थॉट्स उन्हें बताने हैं कि मेरे ये अरमान है, मेरा ये सपना है कि मैं ये करूं, वो करूं, शादी के बाद ऐसी लाइफ हो, मेरी शादी इस तरह से डिजाइंड हो। बहुत सिंपल वे में आप समझा दोगे उनको, बस इतना बहुत है आप लोगों के लिए अपने पर्सन के दिमाग में शादी की थॉट डालने के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज, एंड यस, कीप डूइंग मेडिटेशन। सेल्फ लव को अपना हाई रखिए। हमेशा बोलती हूँ, जब तक आप सेल्फ लव हाई नहीं करोगे, कोई भी चीज़ आप लोगों के रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, आई वुड से बाद में सेकेंडरी है, सबसे पहले सेल्फ लव आता है। तो सबसे पहले सेल्फ लव कीजिए, खुद को रेस कीजिए, खुद के लेवल को रेस कीजिए। आपने एक बार अपना लेवल रेस कर दिया तो जो सामने वाला पर्सन है उसको आपको चेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके पीछे खुद भागा दौड़ा चला आएगा। सो दैट्स ऑल, एंड यस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।